प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लिवलागी परब्रह्म से रतियन खंडेता रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। अनभे पद प्रकाश के दायक सद्गुरु राम। अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। गुरु परमात्मा नित नमो पुनित हूँ काल के संत। जन प्रेम उभय कर वंदना भगवत कला अनंत। नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सद्गुरु भेटिया जान दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दीना हाथ। नमो राम निर्वाण ब्रह्म सद्गुरु सबही संत। जन किशन दास कर जोड़ के वंदन बहुत करन। शरणों सद्गुरु दयाल मुख दे हरिनाम। नित्य व्रत संगत साधु की जीवन मोक्ष सुख राम। संत मिला इतना टले काल जाल जमचो। शीश निवाया गिर पड़े लग पापन की पो। पलटू हम तीरथ चले बीच में मिल गए संत।
एक मुक्ति की खोज थी, मुक्ति मिली है अनंत। कबीर दर्शन संत के सायब आवे याद, लेकारी वाही गड़ी बाकी की बर्बाद। संत समागम कीजिए, संत समागम कीजिए, तजिए और उपाय। सुंदर बहुत ही सुधरे सत्संगत में आए। सोई घड़ी सुख्या जो साधु संगत में जाए। बाकी की सुख राम कहें, काल गिरा श्याका। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज की। बोलो राम, सभी प्रेम से बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन आनंद कंद परात्पर पर ब्रह्म प्रभु श्री राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में सादर अनंत अनंत बार प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों को सादर प्रणाम करते हुए विराजमान पूज्य श्री चेतनराम जी महाराज, शिवरी बाई जी, सभी संतों को प्रणाम करते हुए आप सभी हरि भक्त, गुरु भक्त, राम भक्त, प्यारे भाइयों, माता और बहनों, भगवान की अति विशेष अहेतु की कृपा से आप लोगों ने, मैं तो दो नाम तो एक भाई राधे श्याम को पद्माराम जी, इनके पूरे परिवार के भाव, प्रेम और प्रयास से आज नूतन गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर संतों को समागम, और आज से नहीं विगत 5-7 दिन से और पुण्य कार्य आरंभ है। भाई राधेश्याम बताओ तो के बाप जी सुंदरकांड को पाठ हुई, वाणिज्य रो पाठ हुई, भागवत को पाठ हुई, रामचरितमानस को पाठ हुई, कई संत पधारिया, हरियाणा आचार्य श्री पधारिया, और भी कई संत पधारिया है। तो देखो संतारो जब आगमन होवे वह भूमि पवित्र हो जाया करे। जिन जगह पर वाणिज्य रो पाठ होवे, नाम जप होवे, नाम कीर्तन होवे, सत्संग होवे, गीता भागवत आदि सद ग्रंथों रो स्वाध्याय होवे, वह भूमि पुण्य भूमि बन जाए। घर आदमी जब बनानो आरंभ करे तब सु अनेक जीवारी जान अनजान में जीव हिंसा होवे, और जिन जगह पर ज्यादा कोई जीवारी हिंसा हो तो वह जगह शमशान भूमि बन जाए।
जहाँ ज्यादा लोग दफन होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं भाई? गांव के लोग जहाँ जहाँ जाके अपन जलाते हैं उनको अपन शमशान भूमि कहते हैं। तो ऐसे ही जीव तो सबके बराबर है। जहाँ बहुत सारे जीवों का एक जगह पे दफन है वो शमशान भूमि कहलाता है। तो घर बनते बनते न जाने कितने जीव मरे, वहां दफन हुए। अब उन घर की रहने लायक उस भूमि को बनाने के लिए वाणिज्य रूप पाठ है, नाम कीर्तन है, सत्संग है, मानस को पारायण है, सुंदरकांड है, नाम कीर्तन है, संतारो समागम सत्संग, ये उन जगेरो वो सारो दोष दूर करके उन्हें पवित्र बना दिया। संत सुरसरी संत दास चले भुजंगी चाल, जय जय खेड़े नीसरे तय तय करे निहाल। जैसे गंगा जहाँ प्रवाहित होती वो जगह पवित्र हो जाती है। भाई ये संत समाज ये भी चलती फिरती गंगा है। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील और स्नेह दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, रहा पलटू गुरु दरिया नायले, फिर दुर्मति ना रहे। ये सत्संग रूपी गंगा बाहरी और आंतरिक दोनों मेल को दूर करती है। बाहर से भी शुद्ध करती है, अंतर से भी शुद्ध करती है। बाहर से कैसे शुद्ध करती है भाई? सत्संग में जावा जना आपनो खान पान शुद्ध होई, आपनो रहन सहन शुद्ध होई, बाहर की शुद्धता भी आई और अंतर की मन की निर्मलता, बाहर भीतर से दोनों प्रकार की शुद्धि इन संत महापुरुषों रूपी सत्संग सरोवर में गोता लगाने से प्राप्त हो जाएगा। तो जब संत आवे वह भूमि पवित्र हो जाएगा। बहुत सुंदर दादू दयाल महाराज के शिष्य श्री सुंदरदास जी महाराज का बहुत प्यारा पद है। संत जन जब घर पान धरे रे, संत जन जब घर पान धरे रे, संत जन जब घर पान धरे रे, धन्य वो दिवस सोई घड़ी मोरत, धन्य वो दिवस सोई घड़ी मोरत, जाषण प्रीति पड़े रे, संत जन जब घर काम करे रे, संत जन जब घर काम करे रे। ये अति आनंद भयो मन मेरे, विकसत अंग जरे रे, अति आनंद भयो मन मेरे, विकसत अंग जरे रे, रामा विकसत अंग जरे रे।
संत जन जब घर काम करे रे, संत जन जब घर काम करे रे। धन्य सो दिवस सोई घड़ी मोरत, धन्य सो दिवस सोई घड़ी मोरत, जा क्षण पड़े रे, संत जन जब घर काम करे रे, संत जन जब घर काम करे रे। ये विनती बहुत करी आगे, तीन वचन उतरे रे। विनती बहुत करी आगे, तीन वचन उतरे रे, मेरे रामा तीन वचन उतरे रे। कोई प्रसन्न भवन में आए, कोई प्रसन्न भवन में आए, पावन धाम करे रे, संत जन जब घर काम करे रे, संत जन जब घर काम करे रे। धन्य सो दिवस सोई घड़ी मोरत, धन्य सो दिवस सोई घड़ी मोरत, या क्षण दृष्टि पड़े रे, संत जन जब घर काम करे रे, संत जन जब घर काम करे रे। चरण खोड़ चरणामृत लीला, पूरन पाप गले रे। चरण खोड़ चरणामृत लीला, पूरन पाप गले रे, मेरे रामा पूरन पाप गले रे। सुंदर दास यूना के दर्शन, सुंदर दास यूना के दर्शन, कारज सकल करे रे, संत जन जब घर काम करे रे, संत जन जब घर काम करे रे। धन्य सो दिवस सोई घड़ी मोरत, धन्य सो दिवस सोई घड़ी मोरत, जा क्षण दृष्टि पड़े रे, संत जन जब घर काम करे रे, संत जन जब घर काम करे, संत जन जब घर काम करे रे। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज की। संत जन जब घर पांव धरे, धन्य सो दिवस सोई घड़ी मुहूर्त, जहां क्षण दृष्टि पड़े। मेरे भाई, संतों का दर्शन करने मात्र से जीव के हृदय में भगवान की स्मृति आती है।
और भगवान की स्मृति से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इसलिए संतों ने कहा साधु नाम दर्शनम पुण्य। स्वामी जी श्री राम शिवदास जी बाबू जी को आपने नाम सुने होगे ला। मैं कहता कि दुनिया में 1.5 पाप और 1.5 पुण्य, 1.5 पाप और 1.5 पुण्य। दुनिया भर का तमाम जप तप योग यज्ञ दान पुण्य तीर्थ व्रत व्रत अनुष्ठान जितना भी पुण्य है वे आधा पुण्य में है, और भगवान को याद करने को पूरा पुण्य है। और दुनिया भर का तमाम जो पाप है वे आधा पाप में मानी जावे, और भगवान ने भूल जनों को पूरा पाप है। तो साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संतों के दर्शन से पुण्य कौन सा होता है? बोले भाई जब संतों का दर्शन होवे जना, आप राम जी राम साहेब बंदगी साहेब सत्य राम, राम जी रो नाम लेवा भी नहीं, और भगवान को याद करना यही जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य। तो संतों के दर्शन करने से राम जी की याद आवे, और भाई जीवन का सारा जो अशुभ नष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान के नाम में यह ताकत है। नाम महिमा में संत शास्त्र कहवे के भाई दुनिया भर के तमाम पापी मिलकर भी उतना पाप नहीं कर सकते जितना एक राम नाम में उन पाप को जलाने की सामर्थ्य है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। प्रेम की मूर्ति बाप जी रमैया राम जी बाप जी अपने बीच में पधारिया है। बोलिए भोला राम जी महाराज। यानी टुकड़ो डाल के फिर भजन करो निश्चय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो साधु नाम दर्शनम पुण्यम का तात्पर्य है कि संतों के दर्शन करने मात्र से जीव को भगवत स्मृति आती है। कबीर दर्शन साधु के साहिब आवे याद, लेखारी वाई घड़ी बाकी सब। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य है संतों के दर्शन। संत जन जब कर पांव धरे रे, धन्य हो दिवस सोई घड़ी मुहूर्त जांचन दृष्टि पड़े। देखो हमारे भक्तमाल ग्रंथ में तो आता है, संत की कृपा नजर जिन पे हो जाए, जिन पर कृपा दृष्टि पड़ जाए, वो कितना भी अदम से अदम गति का जीव क्यों ना हो, उनका भी कल्याण हो जाता है। अरे जिंदे पर नजर पड़े तो दूर, कोई मृतात्मा, कोई मरे हुए शरीर पर भी संत की नजर पड़ जाए तो उनका भी कल्याण। सुखशान जी महाराज ने एक वेश्या और संत की टीका लिखी, उसमें बहुत सुंदर प्रसंग। एक महात्मा जो भिक्षाटन करके गांव के निकट कोई जंगल में रहते थे, एक बार गांव में भिक्षा के लिए आए और बरसात का समय था, बरसात होने लगी। महात्मा के पास बरसात से बचने का कोई छत्ता था नहीं, तो घर के सामने एक कोई छज्जा था। छज्जा के नीचे महात्मा ने सोचा यहाँ खड़ा होकर के बरसात से बच जाऊं। कुछ देर के लिए वहां खड़े रहे, लेकिन बरसात की जड़ी लगी, रुकी ही नहीं। धीरे धीरे सांझ हो गई और ठंडी, इतनी बड़ी ठंडी हवा चलने लगी जिनसे महात्मा का शरीर अकड़ गया। तो अपनी
सबको अपना लगता है। तो वेश्या के मन में अरे बाबा जी संत है। तो प्रकाश से देखा, नजदीक आई, बोले शरीर ठिठुर गया, ये तो बेशुद्ध है। तो अपनी और जो सेविकाएं उन्हें बुला करके महात्मा को उठा करके घर के भीतर ले गई और आग जला करके महात्मा को जो ठंड लगी थी उनसे बचाव किया। और धीरे धीरे जो आग का ताप लगा, ठंड की सिकुड़न मिटी, महात्मा में चेतना आई, आंख खुली तो देखी 2-4 माताएं आसपास। बाबा जी ने पूछा आप कौन? हाथ जोड़ के वेश्या ने कहा महाराज मैं तो मेरा क्या परिचय दूं, गांव की सबसे अभागिन मैं हूं, मैं वेश्या। सुनते ही महात्मा अचानक बोले मैं वेश्या के घर, उठ के रवाना होने लगे। वेश्या ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव आज मेरा सौभाग्य है, देखो हम संत के पास जाए ये तो हमारा भाग्य है, लेकिन कभी अचानक संत सदगुरु स्वयं चल के आ जाए ये हमारा अति सौभाग्य। वशिष्ठ जी महाराज राम जी के जब महल में जाते हैं, राम जी ने कहा सेवक सदन स्वामी आगमन। स्वयं स्वामी, स्वयं गुरुदेव, स्वयं संत अगर चल के हमारे द्वार पर आए तो ये तो संपूर्ण अमंगल को नष्ट करने वाला, मंगल देने वाला। आज मेरा अति सौभाग्य है, बिना प्रयास ही आपके दर्शन हुए महाराज, अब तो कृपा करो। आपका तो काम ही है संसार के मलिन जीवों को विशुद्ध करके और भगवान की तरफ लगाना। भूले जीवा को समझावे आदि अंत संत। तो महाराज आप कृपा करके कुछ दिन हमें भी सेवा का मौका दीजिए, सत्संग का लाभ दीजिए। संत को लगागा भाई ये जिज्ञासु, और देखो ज्ञान किसको देना चाहिए? जन दरिया उपदेश दे, जाके भीतर जा, नातर गेला जगत से, बक बक मरे बला। जिनके भीतर में जिज्ञासा है, ज्ञान उसी के हृदय में टिकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। भगवान कहते हैं अर्जुन ज्ञान श्रद्धा के पात्र में टिकता है। श्रद्धा भाव, राम जी राम, तो इनके हृदय में भाव है। और भाई जहाँ जिज्ञासु मिले वहां संत रुक जाते। महात्मा ने वहां रहना रुकना स्वीकार कर लिया, और भाई जब संत रहते हैं वहां क्या काम होगा? 2 ही तो काम होगा, या तो नाम कीर्तन होगा या सत्संग होगा। जहां संत होंगे वहां सत्संग होगी, हरि चर्चा होगी, या नाम जप होगा, नाम सुमिरन होगा। अब तो उस वेश्या के घर में सत्संग होने लगा, नाम जप होने लगा, सुमिरन होने लगा। और जहाँ सत्संग होंगी या नाम जप होगा वहां कली के दोष नहीं आ सकते, वहां तो सतयुग है। धीरे धीरे मलिन हृदय पवित्र होने लगे। देखो हमारा अंतःकरण संसार के विकारों से जो मलिन हो गया, उनको साफ करने का तरीका क्या है? दरिया आत्म मल भरा, कैसे निर्मल हो, साबुन लावे प्रेम का, राम नाम जल दो। मलिन अंतःकरण को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, भगवान के नाम को प्रेम पूर्वक कर ले। तो भाई संत महापुरुष वहां रुक करके जब सत्संग करने लगे, नाम स्मरण होने लगा, वेश्या का जो हृदय परिवर्तन हो गया, भक्त बन गए, संत बन गए, संतत्व के गुण उनमें प्रकट हो गए। जैसे चंदन के पास उगने वाले वृक्ष में चंदन की सुगंधी भर आती है,
ऐसे ही संत साधक के पास रहने वाले में भक्ति की सुगंध आई जाती है, भक्ति की सुगंध प्रकट हो जाती है। धीरे धीरे अब वेश्या के पास तो गांव के बिगड़े लोग ही आते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रभाव हुआ, सबका हृदय परिवर्तन होने लगा। अब तो जो वेश्या का घर था सत्संग का केंद्र बन गया, राम द्वारा बन गया, नाम जपो। धीरे धीरे गांव में खूब उन महात्मा के शिष्य सेवक बन गए और अब तो खूब भक्ति की धारा बहने लगी। लेकिन भाई देहधारी थिर रहा न कोई, क्या अवतार साध सिद्ध लोई। एक दिन उन महात्मा का अंतिम समय आया और अंतिम समय अपने शिष्य प्रशिष्यों को वो उपदेश देते हुए कि भाई तुम कीजिए सुमरण बंदगी, अब जाओ भगवान नाम लेना, देखो कहीं भी रहो लेकिन ज्ञान से रहो। हमारे दरिया साहब के शिष्य श्री हरकाराम जी महाराज उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, जा रही है ता ज्ञान से भावे देश विदेश, नाम जपन नहीं छोड़िए दूजो गुरु उपदेश। दो बात को पकड़ के, एक तो भगवान का नाम और गुरु महाराज ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा को पकड़ के भावे देश विदेश में कहीं भी रहो, आपका कोई बाल बांका नहीं। जहां रहिए ता ज्ञान से भावे देश विदेश, नाम जपन नहीं छोड़िए दूजा गुरु उपदेश। तो वो संत भी अपने सती सेवक शिष्यों को उपदेश दिया कि भाई तुम भगवान नाम जप करना, सत्संग में हमेशा रहना। कहते हुए महात्मा तो भगवान नाम लेते हुए अंतिम प्रयाण हो गया और बड़े धूमधाम से महात्मा की बेकुटी उन भक्तों ने निकाली। दाह संस्कार हुआ, लेकिन जब दाह संस्कार करके आ गए तो शाम को जहाँ महात्मा का दाह संस्कार हुआ है वहां रात्रि में शमशान में रोने की आवाज आने, लोग कहीं की होगा, अरे बाबा जी बेचारे घरे रहता, बेचारे घरे रहे, कोई महात्मा थोड़ी हुए तो कोई एड़ा ही आ गया मरिया जो भूत बन गया। बाबा जी भूत बन गया, वे कोई संत नहीं आ, वे तो पाखंडी आ, भक्ति को स्वांग करता। लोग इधर उधर की बातें करने लग गया। देखो भाई दुनिया कब बदल जाए कोई पता नहीं, लेकिन जो भक्त थे, जो निष्ठावान, जिन्होंने गुरुदेव के कुछ प्रसाद को पाया है, वो जानते हैं नहीं नहीं हमारे गुरुदेव बहुत महान। लेकिन भाई जब वो आवाज सुने तो उनकी क्या जवाब दे, बड़े दुखी हुए। ऐसे ही एक दिन बीता, 2 दिन, दूसरे दिन उसी गांव में उन्हीं महापुरुष का कोई गुरु भाई उन्हें ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। वैसे ही संत तो लोग जो भक्त थे वो उन महात्मा के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, बोले बाप जी आपके तो गुरु भाई थे वो, लेकिन वो तो 100 वर्ष पहुंच गए। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है महाराज, जहाँ उनका दाह संस्कार किया वहाँ एक आदमी के रोने की आवाज आ रही है और गांव में उनकी निंदा हो रही कि वो तो बाबा जी मर के भूत बन गए। आपको उपाय? उन संत ने कहा रे आपने उन गुरुदेव की सत्संग करी, आपको उनके वाक्य पर विश्वास नहीं। 3 तरह की श्रद्धा होती है, एक फूस जैसी श्रद्धा फूंक लगते ही उड़ जाती है, एक पेड़ जैसी श्रद्धा वो थोड़ी बड़ी निंदा से नहीं लेकिन ज्यादा निंदा हो तो वो भी डगमगा जाता है, लेकिन तीसरी पहाड़ जैसी निष्ठा, दुनिया बदल जाए लेकिन निष्ठा में कमी नहीं आती। बोले महाराज हमें भरोसा तो है, लेकिन ये जो हो रहा इस नाटक का राज क्या है हम जानना चाहते। तब संतों ने कहा कि भाई चलो आज शाम को जब रोए तो पूछेंगे। गांव में बात हुई, हल्ला हो गया। आज दूसरे बाबा जी आए, वो
कौन भूत रहता उनको पूछेंगे तो भाई कई श्रद्धा से कई तमाशा देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होगी और वही समय हुआ वो प्रेत आकर के रोने लगा। महात्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाल के अभिमंत्रित करके छिड़का। बोले रे भाई तू कौन है, क्यों रो रहा है? तब वो प्रेतात्मा कहता महाराज इस पीपल में भूत रहता हम 10,000 संत जन दाग्यो आए धूम लग उधरिया सारा। महाराज इस पीपल में हम हमारे लंबे चौड़े परिवार के साथ 10,000 संख्या में प्रेत रहते थे। तो बोले क्या हुआ? बोले इस पहुंचे हुए महापुरुष की दाहक क्रिया का धुआं लगा, सारे के सारे मुक्त हो, उनके धुआं लगा। तो बोले भाई तुम फिर तेरा क्या हुआ? बोले मैं अभागा रातू गांव में रहो, मैं अभागा कहीं दूर गया हुआ था, लेकिन वापिस आया तब तो वो चिता शांत हो की जलाई, धुआं लगा, जय जयकार करते हुए उसका भी कल्याण। तो भाई संतों की दृष्टि जीवित आदमी पर पड़े उनका कल्याण हो, इनमें क्या अतिशयोक्ति है? मरने के बाद चिता पर भी दृष्टि पड़े, नहीं उन महापुरुष की चिता का धुआं भी प्रेत को लगे तो उनका भी कल्याण हो जाता है। सुखसाण जी महाराज ने भक्तमाल में। तो इसलिए कहते हैं अति आनंद भयो मन मेरे विकसित अंग जरे रे कर दंडोत प्रदक्षिणा दीनी तो नक्शिक अंग। संतों की सत्संग करने से, भगवत चरित्र सुनने से, नाम जप करने से जो शीतलता, जो शांति हृदय में आती है, दुनिया की किसी वस्तु से वो शांति नहीं मिल सकती। बिनती बहुत करीता आगे दीन वचन उचरे रे, कोई प्रसन्न भवन में आए तो पावन धाम। संत महापुरुष प्रसन्न होकर के बोले मेरे घर आए तो मेरा घर पवित्र। दिन दिन संत बसे वो देश, जिस देश में महात्मा भक्त रहते हैं, हमारे शास्त्र में आया है जहाँ गाय रहती है, जहाँ संत रहते हैं, जहाँ सती का वास है, भैया वो जगह पवित्र हो जाए। आपने वो कथा सुनी, भगवान शिव और पार्वती जा रहे थे, टीले पर शिव जी नीचे उतरे, नंदी से प्रणाम करने लगे। पार्वती मैया ने पूछा प्रभु यहाँ क्या है? भगवान शिव जी ने कहा कि यहाँ 100 वर्ष पहले कोई महात्मा हुए थे, भजन किया था, उन भजन के प्रभाव से आज भी ये जगह पवित्र है, प्रणम्य है, इसलिए यहाँ प्रणाम करने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। ऐसी पवित्र भूमि। तो पार्वती जी ने भी प्रणाम किया। थोड़ी देर आगे गए, एक और टीला आया, वहां फिर शिव जी नंदी से उतरे, प्रणाम किया। पार्वती मैया ने पूछा महाराज यहाँ? बोले यहाँ 100 वर्ष बाद में संत होंगे, 100 वर्ष बाद में पहुंचे हुए पुरुष होंगे, भजन करेंगे, उनके प्रभाव से ये भूमि पहले ही पवित्र हो गई, पहले। तो ऐसे संत महापुरुषों का जहाँ चरण स्पर्श होता है वो भूमि पवित्र हो जाती है। चरण खोल चरणामृत लीना पूर्व पाप गले रे, सुंदर दास पुना के दर्शन कार्य सकल सरे। संत महापुरुषों का देखो चरण प्रक्षालन करके चरणोदक लेना, ये भी एक गुरु जी के चरण धोकर के चरणोदक लेने की परंपरा है। और श्रद्धा भाव अगर जीव के अंदर है तो कल्याण कर देता। और हमारी संतों की वाणी के अनुसार सच्चा चरण होता है जो संतों के मुख से उच्चरित वो वचन, वो चरण, वो वाणी के चरण, वो कानों के माध्यम से अगर हृदय में कोई धारण कर ले, उस जीव का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाता है। 84 की नींद से जग जाता है, भव चक्र से वो मिट जाता है। डूबत रहा भव सिंधु में,
लोभ मोह की धार दरिया गुरते मिला कर दिया पहले पार। लोभ मोह राग द्वेष इत्यादि लहरों में जीव न जाने कितने युगों से भटक रहा है, लेकिन संत सदगुरु ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष आकर के और ये राम नाम की जहाज में बिठा करके सागर से भव दरिया के उस पार पहुंचा देते हैं। तो भाई ऐसे संतों का यहाँ संयोग हो रहा है। भाई राधे श्याम जी के और पूरे इनके परिवार के भाव प्रेम से हमें भी संतों के दर्शन हुए। देखो मातो माने एक बार बैठ रहा हो भाई बट संतारो अकाल बहुत कम ही संत मिले अटी ने ये एरिया में आवा जना संतारा दर्शन हुए। अटे आप कटी देखो मंच माते 2 4 10 संतों का दर्शन होता ही रहता है। जहाँ सत्संग होती संत महापुरुष विराजमान रहते हैं, नाम कीर्तन होता वहाँ सतयुग है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे वहाँ कलयुग नहीं। भाई आप सतयुग में जी रिया। हाँ ये हर्षलाव गांव मर्द तो संतां की बड़ी कृपा है। अटे लुम्बाराम जी बाब जी बड़ा भजनानंदी महापुरुष हुआ, कबीर पंथी दादू पंथी राम शनई खेड़ापा रेण धाम के सब संतों का आवागमन होता है। तो भाई ये तो पुण्य भूमि पवित्र भूमि है। तो आप लोग भाग्यशाली हैं। माने भी आप सब लोग का दर्शन हुआ, संतान दर्शन हुआ, मैं भी मेरा सौभाग्य समझता हूँ। और इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हैं। बहुत सारे संत चलो संत के दिल में एक बात एक देखो संतों के पास क्या है। भागवत में आया है संतों के पास बाहर से लाके संत कोई चीज हमें नहीं देते, हमारे भीतर ही जो चीज है उनका हमें अनुभव करवाते। परमात्मा बाहर नहीं है, हमारे भीतर बैठे हैं, हमारे पास से हमारा जीवन है, उनका परिचय संत करवा देते हैं। कैसे? उसका माध्यम है सत्संग। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्तिर्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों के पास बैठेंगे तो भक्तों का चरित्र सुनेंगे, नाम महिमा सुनेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे तो हमारे हृदय में श्रद्धा जगेगी, परमात्मा के प्रति आस्था जगेगी, परमात्मा के प्रति रुचि जगेगी और उस नाम को हम लेंगे और धीरे धीरे नाम लेते लेते संसार से विरक्ति और भगवान में रति हो जाएगी, भगवान का प्रेम जग जाएगा और मन में आएगा अरे राम राम अपनो जीवन अपना यही बर्बाद कर। जन्म सारो बाता में बीत गयो रे, बचपन बीती जवानी बीती बुढ़ापा बीत तो जा रही हो, अब तो थोड़ो राम राम करा, अब भावना जागी और इन्हीं जन्म में आत्म कल्याण करने के लिए एक मन में विचार पैदा होगा और उन विचारों के द्वारा आत्म मंथन करने से परमात्मा भगवान कपिल कहते हैं यह एव अवरुंदे, वो अपने आत्मा में ही उस परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। बस संत यही करते हैं, नाम की नौका में बैठा करके, नाम का आश्रय दे करके। और भाई कलयुग में तो मुख्य साधन भगवान नाम और सत्संग है। दरिया साहब ने अपनी वाणी में लिखा है,
भरम करम नहीं छूटे नाम बिना, भरम करम नहीं छूटे। ये साध संगत योरे राम भजन बिना, साध संगत योरे राम भजन बिना। काल निरंतर लूटे, काल निरंतर लूटे नाम बिना, भरम करम नहीं छूटे। अरे मल ही सेती मल को धोवे, सो मल कैसे छूटे। मल ही सेती मल को धोवे, सो मल कैसे छूटे। भाई रे सो मल कैसे छूटे। प्रेम का साबुन नाम का पानी, प्रेम का साबुन नाम का पानी। दो मिलता का टूटे, दो मिलता का टूटे नाम बिना, भरम करम नहीं छूटे। साध संगति और राम भजन बिनु, साध संगति और राम भजन बिनु। काल निरंतर लूटे, काल निरंतर लूटे नाम बिनु, भरम करम नहीं छूटे। भेद अभेद भरम रा भांडा, छोड़े पड़ पड़ फूटे। भेद अभेद भरम रा भांडा, छोड़े पड़ पड़ फूटे। भाई रे छोड़े पड़ पड़ फूटे। गुरुमुख शब्द गाहे उर अंतर, गुरुमुख शब्द गाहे उर अंतर। सकल भरम से छूटे, सकल भरम से छूटे नाम बिना, भरम करम नहीं छूटे। साधु संगत योरे राम भजन बिनु, साधु संगत योरे राम भजन बिनु। काल निरंतर लूटे, काल निरंतर लूटे नाम बिनु, भरम करम नहीं छूटे। अरे राम का ध्यान तू धर ले प्राणी, अमृत राम में डूबे। राम का ध्यान तू धर ले प्राणी, अमृत राम में डूबे। भाई रे अमृत राम में डूबे। जन दरियाव अरप दे आपा, जन दरिया में अरप दे आपा। जरा मरण से छूटे, जरा मरण से छूटे नाम बिनु, भरम करम नहीं छूटे। साधु संगति और राम भजन बिनु, साधु संगति और राम भजन बिनु। काल निरंतर लूटे, काल निरंतर लूटे नाम बिनु, भरम करम नहीं छूटे।
सब संतों का यही मत है। कथा कीर्तन कली में बहुत सागर की नाम, सदगुरु कबीर साहब ने कहा। भगवान की नाम रूप लीला धाम की महिमा, ये सत्संग और प्रभु का नाम, यही कलयुग में जीव के कल्याण का साधन है। और ये नाम कहाँ मिलेगा? इन संतों के पास। भाई दुनियादारी तो कभी भगवान की चर्चा में नहीं लगाएंगे। लोग पूछते हैं यारों धन माल कितना है, लोग पूछते हैं यारों धन माल कितना है, लोग पूछते हैं यारों परिवार कितना है, लेकिन कोई संत ही पूछते हैं यारों प्रभु से प्यार कितना है, भगवान में प्रेम कितना, ये तो कोई संत ही पूछते हैं। और वो प्रेम ही परमात्मा से अभिन्न करता है, उस परमात्मा से आत्मसात कराता है। सब जगह भगवान है, लेकिन बिना प्रेम के प्रकट नहीं होते। देश काल दिश विदिश उमाई, कहूं सु कहां जहां प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। भगवान शिव की वाणी। राम जी सब जगह है, यहाँ भी है, सब जगह है। परमात्मा जब सर्वत्र है तो अपने पास भी है, लेकिन बिना प्रेम के उसकी प्राप्ति नहीं होती। और प्रेम इन संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग करने से, नाम जप करने से जगता है। काम जगावे कामनी, लोभ जगावे दाम, प्रेम जगावे संत जना देत राम का। आओ इन संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके हृदय में उस प्रेम को प्रकट करें। प्रेम की अविरल धारा प्रकट होगी तो भगवान सच्चिदानंद घन वो अपने हृदय में आकर के आबद्ध हो जाएंगे और हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की, सदगुरु कबीर साहेब की, सर्व संत महापुरुषों की, सत्य सनातन धर्म की। राम जी राम।